अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जी। आज बहुत ही प्यारी गाड़ी का रिव्यू आपके लिए लेके आए हैं जो कि डायाट्सो मीरा। ये मॉडल है 2019 का और ये इंपोर्ट है 2022 की। इस्लामाबाद की गाड़ी ये रजिस्टर्ड है 2023 में। और इस खूबसूरत सी गाड़ी को परचेज़ करने के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे रब्ता करें। तो चले करते हैं वीडियो स्टार्ट। इसके मिड में करके बहुत ही खूबसूरत सी बम्पर के अंदर स्पेस क्रिएट करके तो यहाँ पे मीरा का जो है ना ये लोगो दिया गया है, बहुत ही खूबसूरत सा, जो कि सिल्वर की क्रोमिंग में, और इसके अंदर ये ब्लू क्रोम दिया गया है जो कि फ्रंट के इसके लोगो को और ज़्यादा खूबसूरत और फ्रंट लुक को और बेहतर बनाता है। और इसके साथ ही नीचे अगर जाएँ तो यहाँ पे हमें एक इसकी बम्पर की ग्रिल मिलती है जो कि वेंटिलेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर प्लेट का ऑप्शन हमें मिल जाता है। नंबर प्लेट के राइट लेफ्ट में अगर देखें तो यहाँ पे भी एक और आपको ग्रिल ऑफर करती है ये गाड़ी। जैसे ही बम्पर के हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पे करके 2 अदद हमें पार्किंग सेंसर मिलते हैं इस गाड़ी में फ्रंट पे, जो कि बम्पर के दोनों कॉर्नर में मिल जाते हैं। और इसका जो बम्पर है ये भी बॉडी कलर में दिया गया है। इसकी जो फ्रंट लाइट है ये हैलोजन बल्ब में दी गई है। इसका हाई बीम लो बीम दोनों ही हैलोजन बल्ब में है। इवन के इसका जो टर्न सिग्नल है ये भी आपको हैलोजन येलो बल्ब में मिल जाता है। बोनेट इसका डबल कट में दिया गया है। यहाँ पे 2 इसकी जो करेक्टर लाइंस है ये बहुत ही खूबसूरत सा जो है ना बोनेट का और फ्रंट बम्पर का व्यू देती है फ्रंट से। तो इस गाड़ी में सिर्फ एक ही शावर मिलता है आपको, वो भी मिड में करके, जो कि वाटर थ्रो करता है विंड स्क्रीन पे इसको साफ़ करने के लिए। इसके साथ ही ऊपर आते हैं तो यहाँ पे वाइपर का सेटअप मिल जाता है। वाइपर के सेटअप के साथ ही हमें यहाँ पे इसकी विंड स्क्रीन मिल जाती है। स्क्रीन के मिड में करके यहाँ पे रेडार का सेटअप मिल जाता है। गाड़ी की अगर मैं साइड व्यू की बात करूँ तो इसका जो फेंडर है इसमें भी ये डबल जो करेक्टर लाइंस दी गई हैं ये साइड व्यू को भी और ज़्यादा खूबसूरत बनाती हैं। और फेंडर के मिड में करके देखा जाए तो यहाँ पे एक हैलोजन टर्न सिग्नल का ऑप्शन मिल जाता है। इसके जो साइड मिरर्स हैं, साइड मिरर्स इसके बॉडी कलर में नहीं ब्लैक कलर में दिए गए हैं। 14 इंच का इसमें अलाइविल दिया गया है और योकोहामा के इसमें जापानीज टायर इंस्टॉल किए गए हैं। और जैसे ही हम टायर के पीछे की जानिब आते हैं तो ये डोर में यहाँ पे करके आपको 2 अदद जो है ना मिड में करके और यहाँ पे करके 2 कर्व्स मिलते हैं। ये इसके डोर के और साइड के व्यू को और बेहतर बनाते हैं। और इसके जो डोर लैचेस है ये सिल्वर कलर में दिए गए हैं। ऊपर यहाँ पे एयर प्रेशर आपको इंस्टॉल मिल जाते हैं। और ये कुछ ऐसा इसका साइड व्यू है इस गाड़ी का। और इसका जो रियर फेंडर है यहाँ पे फ्यूल टैंक ओपनर आ जाता है। और उसके साथ ही अगर देखें तो ये जो लाइट है ये इसी रियर फेंडर के अंदर जो इसकी ये कटिंग दी गई है ये बहुत ही प्यारी लगती है पीछे से देखने से। तो यहाँ पे एक अदद आपको स्पॉइलर मिल जाता है। इसके स्पॉइलर के अंदर ही यहाँ पे अगर देखा जाए तो रियर शॉवर का ऑप्शन मिल जाता है जो कि वाटर थ्रू करता है। इसकी रियर स्क्रीन में, इसकी बैक स्क्रीन में भी डिफॉगर्स इंस्टॉल मिल जाते हैं। और यहाँ पे वाइपर का सेटअप मिल जाता है। और वाइपर के सेटअप के नीचे अगर आते हैं तो यहाँ पे डायाट्सो का सिल्वर की क्रोमिंग में लोगो मिल जाता है। और ये कुछ ऐसा इसका ट्रंक का सेटअप है। और इसके नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे एक बटन मिलता है जिसको दबाने से हम इसके ट्रंक को ओपन कर सकते हैं। और इसका ट्रंक इस साइड से बिल्कुल खाली है, लेकिन इस साइड पे जो मीरा की ब्रांडिंग है ये उसका बैज आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसका जो ट्रंक है और फ्रंट दोनों फेंडर फाइबर में दिए गए हैं। और ये कुछ फाइबर में जो कट्स आते हैं इसके रियर व्यू को और ज़्यादा और एग्रेसिव सा लुक देते हैं। इसका जो रियर बम्पर है ये भी बॉडी कलर में दिया गया है। और इसके रियर बम्पर में भी यहाँ पे करके आपको किनारों पे 2 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं इसमें। और बम्पर में एक ही कट मिलता है यहाँ पे। और इस बम्पर के मिड में करके यहाँ पे नंबर प्लेट का सेटअप मिल जाता है। और रियर व्यू कैमरा इस गाड़ी में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। गाड़ी की जो रियर लाइट्स हैं ये बहुत ही खूबसूरत लाइट दी गई हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके देखा जाए तो मैट ब्लैक प्लास्टिक दी गई है। और यहाँ पे आके बस इतना सा पोर्शन लाइट का है, लेकिन जो इसकी कटिंग है ये ऐसे ही लगता है ये पूरी की पूरी ये लाइट दी गई है। और इस इतनी सी लाइट में आपको ब्रेक लाइट मिल जाती है, रिवर्स लाइट मिल जाती है। और इसी के अंदर आपको टर्न सिग्नल की लाइट आपको इसके अंदर ही मिल जाती है। यहाँ पे करके बटन मिलता है जिस बटन की मदद से हम इसके ट्रंक को कुछ इस तरह से ओपन कर सकते हैं।
और ट्रंक के ओपन होते ही सबसे पहले यहाँ पे हमें 2 अदद हाइड्रोलिक रॉड मिल जाते हैं जो इसके ट्रंक को होल्ड करे रखते हैं। और ये कुछ ऐसा इसका ट्रंक का सेटअप है। इसमें जो ट्रंक स्पेस है वो नॉर्मल जितना 660 सीसी गाड़ियों में ट्रंक स्पेस होता है, इसमें भी बिल्कुल उतना ट्रंक स्पेस दिया गया, जिसमें तकरीबन 1 से 2 छोटे बैग रख के कैरी किए जा सकते हैं। और यहाँ करके इसका ये टूल किट मिल जाती है जो कि इस गाड़ी में अभी नहीं है, शायद निकाल दी होगी। और ये इसका पंचर लिक्विड है और यहाँ पे छोटी सी एक स्पेस मिल जाती है। टूल किट वाले इस बॉक्स को निकाल दें तो हम यहाँ पे स्पेयर व्हील खरीद के रख सकते हैं, लेकिन इस गाड़ी में स्पेयर व्हील किसी भी 660 सीसी गाड़ी में स्पेयर व्हील नहीं देता जापान। और ये कुछ ऐसा इसका ट्रंक का व्यू है। इस गाड़ी में जो रूफ़ दिया गया है ये बिल्कुल प्लेन रूफ़ नहीं दिया गया, क्योंकि इस गाड़ी में फ्रंट से, साइडों से, बोनट से, बम्पर्स में हर जगह कट्स दिए गए हैं ताकि मीरा की खूबसूरती इससे बनती है। अभी ये जो मॉडल इसमें दिया गया है, और सेम ऐसे ही इसके छत में भी 3 तरह की ये लाइन दी गई हैं, कर्व दिए गए हैं, आप करेक्टर लाइंस कह सकते हैं, जो कि इसके रूफ़ की खूबसूरती को और ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। क्योंकि गाड़ी छोटी सी गाड़ी है, साइड पे खड़ा बंदा भी अगर इसको देख रहा होता है तो इसके रूफ़ पे, छत पे सीधी नज़र पड़ती है। और बाकी गाड़ियों में जो एंटीना दिया जाता है वो बैक पे दिया जाता है रूफ़ के, लेकिन इसमें मीरा में आपको ड्राइवर डोर के बिल्कुल ऊपर करके रूफ़ के यहाँ पे आपको शॉक टेंट एंटीना भी मिल जाएगा। 660 सीसी गाड़ियों का इंजन सबका ऑलमोस्ट सेम होता है और ये कुछ ऐसा इसका ये इंजन दिया गया है। यहाँ पे इसकी रेडिएटर की बोतल दी गई है और साथ ही ये बैटरी मिल जाएगी। बैटरी के साथ यहाँ पे आते हैं इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके हम अपोजिट साइड पे जाते हैं तो यहाँ पे गियर ऑयल की बोतल मिल जाएगी, साथ ये शावर की बोतल मिल जाएगी। और साथ हम नीचे आते हैं तो ये कुछ कंप्रेसर और एसी का सेटअप मिल जाता है इसके इंजन में। ये इसका फ्रंट का इंजन का सेटअप है। इस गाड़ी का इंटीरियर भी एक्सटीरियर की तरह बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर दिया गया है। इस गाड़ी का जो रूम है ये बिल्कुल ये सिल्वर ग्रे कलर का इसका रूम दिया, रूफ दिया गया है। और साइडों पे इसके जो डोर का इंटीरियर है ये ब्लैक प्लास्टिक की लेदर में दिया गया है। और अगर सीट की बात करूं तो इसमें फैब्रिक सीट्स दी गई हैं, लेकिन फैब्रिक सीट्स के ऊपर इसके ऊपर लेदर कवर कर दिए गए हैं। और इसका जो स्टीयरिंग व्हील है इसको भी लेदर से कवर किया गया है। इसका जो मीटर दिया गया है मीरा का, इसमें आपको डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें आपको डिस्प्ले के अंदर आपको मिल जाता है सबसे पहले वो माइलेज का ऑप्शन मिल जाता है, गाड़ी कितनी चली है, जो 42,000 किलोमीटर ड्रिवन है अभी तक गाड़ी। और ऊपर आपको ये एक लाइट मिल रही है जो कि गाड़ी का डोर ओपन है। और उसके बिल्कुल बराबर में देखा जाए पी का ऑप्शन आपको मिल रहा है। ये पार्किंग पे अभी गाड़ी पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव, SB ये सब कुछ इसी में शो होता है। और उसके बिल्कुल अगर बराबर में मैं जाऊं तो आपको फ्यूल की नाट्स दिख रही होंगी जो कि 4 पेट्रोल की नाट्स हैं। इसके बराबर में जाएं तो लाइट मिल रही है कि ये पार्किंग हैंड ब्रेक लगी हुई है। और इसके साथ ही अगर नीचे आए तो इंजन ऑयल की लाइट आपको मिल जाती है इसके। और अगर हम साइड पे जाते हैं बराबर में तो स्पीडोमीटर मिल जाता है, जिस स्पीड से आप जा रहे हैं तो डिजिटली आपको ये बीच में डिस्प्ले में बता रहे होते हैं कि अभी आप इस स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। और इसके साथ अगर जाते हैं तो बैटरी की लाइट, इंजन चेक लाइट, ये कुछ लाइट्स इसमें आ रही होती हैं। ये खूबसूरत सा इसका डिस्प्ले मीटर दिया गया है और यहाँ पे ये बटन दिया है जिसकी मदद से आप इसका जो है ना डिस्प्ले में सेटिंग कर सकते हैं, अपनी ट्रिप सेट कर सकते हैं, किलोमीटर आपका कितनी रेंज है, इतने पेट्रोल में चल सकती है, ये सारी चीज़ें, टेम्परेचर आप चेक कर सकते हैं। और ये खूबसूरत सा इसका स्टीयरिंग व्हील दिया गया है बिल्कुल गोल सा, और साइडों पे ये लेदर स्टिच किया गया है। और इसके मिड में करके आपको डायाट्सो का ब्लैक कलर में ही लोगो मिल जाता है। उसके साथ ये हॉर्न का ऑप्शन मिल जाता है, हॉर्न के साथ ही अंदर इसमें एक एयर बैग भी आपको मिल जाता है। स्टीयरिंग के हम राइट साइड पे जाते हैं तो यहाँ पे राइट हैंडल में लाइट्स का कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है। और लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो लेफ्ट हैंडल में शावर का कंट्रोल सिस्टम आपको लेफ्ट हैंडल में मिल जाता है। तो यहाँ पे एक अदद एयर विंड मिल जाती है जो कि बिल्कुल सेम 1 कलर में इसका डैशबोर्ड है और 1 कलर में ही इसकी एयर विंड मिल जाती है। और साथ इसके नीचे एक कप होल्डर का ऑप्शन मिल जाता है। और उसके और अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें फ्रंट लाइट कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, डिस्टेंस ब्रेकिंग मिल जाती है, फ्रंट लाइट एडजस्टमेंट सिस्टम। गाड़ी में किसी भी तरह की सर्विस रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे आपको दे रहा होगा। यहाँ पे ये जगह दी गई है, आप इसमें पुश स्टार्ट भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी चूँकि गाड़ी ये
चाबी पे है। इसके साथ ये की दी गई है, की का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। और अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे बोनेट ओपनर मिल जाता है और ये कुछ ऐसा इसका इन स्टीयरिंग की राइट साइड है। स्टीयरिंग की लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको एयरविंड मिल जाती है। एयरविंड के साथ आपको डिस्प्ले पैनल मिलता है जो कि चाइनीज़ नहीं है, ये आफ्टर मार्केट इसमें इंस्टॉल किया गया है। और जैसे ही हम इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एयरबैग का ऑप्शन मिल जाता है। एयरबैग के साथ ही आगे एक और एयरविंड मिल जाती है हमें। और उसके साथ नीचे आते हैं तो यहाँ पे कप होल्डर का ऑप्शन मिलता है डैशबोर्ड में। और यहाँ पे करके ये हमें कुछ ऐसी एक छोटा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलता है इसके डैशबोर्ड में। ये डिस्प्ले पैनल से नीचे आते हैं तो यहाँ पे हेजल लाइट स्विच आ जाता है। और इसके साथ आते हैं तो यहाँ पे गियर का लीवर है। गियर का लीवर सिंपली गाड़ी के डैशबोर्ड, जैसे गाड़ी का डैशबोर्ड सिंपल ब्लैक मैट ब्लैक में है, ऐसे ही इसका गियर का लीवर भी सिंपल मैट ब्लैक में दिया गया। और साथ इसमें ये आ जाते हैं पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, DSB, ये सब जो है ना ऑप्शन, मतलब जहाँ पे भी आपको जिस गियर में भी आपको इसको ड्राइव करना। और शिफ्ट लॉक का बटन आपको यहाँ पे मिल जाता है। गियर लीवर के जैसे ही हम लेफ़्ट जानिब बढ़ते हैं तो यहाँ पे इसका मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है। यहाँ से आप इसका AC और हीटर सेट कर सकते हैं। आपको हीटर चाहिए, AC चाहिए, और नीचे आ जाते हैं यहाँ पे आप फ़ैन की स्पीड सेट कर सकते हैं, यहाँ से मोड सेट कर सकते हैं। और ये AC और हीटर का बटन है, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं इसकी मदद से। और इसके साथ हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिल जाता है। और यहाँ पे 3 बटन खाली मिलते हैं। किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन करें तो यहाँ पे आप उनके बटन इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके साथ नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें एक ट्रे मिलती है जिसमें हम अपना कोई भी छोटा मोटा सामान जो है ना यहाँ पे रख सकते हैं। और इसके हम बिल्कुल पीछे की जानिब आते हैं तो इसकी कट सीट्स हैं। इसकी कट सीट्स के मिड में करके हैंड ब्रेक मिल जाती है। और यहाँ पे साथ इसके कोई आर्मरेस्ट हमें नहीं मिलता इस गाड़ी में। ये कुछ ऐसा इसका डैशबोर्ड का फ्रंट व्यू था। और डैशबोर्ड से ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको रियर व्यू मिरर मिल जाता है और साथ इसके सनशेड्स मिल जाते हैं। ना ही सनशेड में कोई शीशा है, ना ही रियर व्यू जो है वो ऑटोमेटिक है। और इसका रूफ लाइट भी जो है मिड में करके आपको ये रूफ लाइट, एक अदर रूफ लाइट मिल जाती है, वो भी मिड में करके इसके। और ये कुछ ऐसा इसका रूफ जो है सिल्वर ग्रे कलर में इसका रूफ मिल जाता है आपको। अगर मैं ड्राइवर डोर की बात करूं तो यहाँ पे एक हैंडल मिल जाता है जो कि डैशबोर्ड और इंटीरियर के कलर में मैट ब्लैक कलर में ही है। कोई अलग से इसमें फिनिशिंग नहीं दी, बहुत ही सिंपल सी इस गाड़ी का लुक दिया गया है। और इसकी सिंपलिसिटी में भी बहुत खूबसूरती है। और यहाँ पे करके इसकी विंडोज़ और साइड मिरर का कंट्रोल सिस्टम आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ से आप इसके साइड मिरर ओपन और क्लोज़ कर सकते हैं और यहाँ से इसके सेट कर सकते हैं राइट और लेफ़्ट में। और इसकी जो विंडोज़ हैं, फ्रंट ड्राइवर डोर वाली विंडो ऑटोमेटिक दी गई है और बाकी की 3 विंडो इसमें मैनुअल दी गई हैं। और यहाँ से आप इसकी विंडोज़ को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, बाकी की विंडोज़ को। और उसके साथ हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक अदद स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाता है। इसके बिल्कुल बराबर में हमें स्पीकर का ऑप्शन मिल जाता है। सीट में इसके हाइट एडजस्टमेंट नहीं, लेकिन सीट का एडजस्टमेंट सिस्टम इसमें यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत ही खूबसूरत इसमें सीट्स दी गई हैं जो कि फैब्रिक सीट्स हैं, इसकी जेन्युइन सीट्स। और ये जो सीट्स हैं इनमें आफ्टर मार्केट जो है ना इसमें लेदर के कवर चढ़ाए गए हैं। चूँकि गाड़ी का पूरा इंटीरियर, डोर्स, डैशबोर्ड सब ब्लैक कलर में है, इस वजह से इसमें भी लेदर ब्लैक कलर के कवर चढ़ाए गए हैं। रियर डोर का जो इंटीरियर है ये भी फ्रंट डोर की तरह है। डोर हैंडल तो सेम दिया गया है, लेकिन यहाँ पे ये जो बटन मिल जाता है, इस बटन की मदद से आप साइड विंडो को ऊपर और नीचे कर सकते हैं। और यहाँ पे करके एक छोटा सा ये पैनल मिल जाता है मैट ब्लैक में, और नीचे एक कप होल्डर और स्पीकर की ऑप्शन मिल जाती है। बाकी इसका ड्राइवर डोर का इंटीरियर बिल्कुल सेम, ये भी प्लास्टिक ब्लैक लेदर में है। फ्रंट सीट की तरह रियर सीट भी इस गाड़ी की अच्छी खासी कंफर्टेबल है, क्योंकि इसमें जो फ्रंट सीट है इसको नॉर्मली जिधर रखा जाता है फ्रंट पैसेंजर इजीली जहाँ पे बैठ के सफर करता है, ये वहीं पे रखा हुआ है। उसके बावजूद अच्छा खासा लेग स्पेस इस गाड़ी में मौजूद है। अगर देखा जाए तो दिखने में गाड़ी जितनी ये छोटी लगती है, लेकिन इसमें लेग स्पेस और हेड स्पेस का कोई इशू नहीं है। और हेड स्पेस भी इसमें नॉर्मली हेड स्पेस है, जिसमें इजीली पैसेंजर आगे पीछे राइट लेफ्ट थोड़ा मूव भी कर सकते हैं। अगर देखा जाए 2 पैसेंजर इसमें इजीली बैठ के सफर कर सकते हैं। तीसरा पैसेंजर अगर इसमें बैठेगा तो उसके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। एक तो ये गाड़ी विड्थ में थोड़ी कम है, और दूसरा इसमें मिड में करके एक अदद हमें ये खम्ब मिल जाता है, जिसकी वजह से दरमियान में बैठा पैसेंजर को मुश्किल हो सकती है। और वैसे अगर देखा जाए इस गाड़ी में हेड स्पेस और लेग स्पेस का कोई इशू नहीं, कंफर्टेबल है। 2 पैसेंजर इजीली बैठ के अपनी ये राइड को एंजॉय कर सकते हैं।
ये था जी आज की इस खूबसूरत गाड़ी का डिटेल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई गाड़ी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।